स्टूडेंट्स, अपनी कक्षाएं बीएससी फर्स्ट ईयर एंड इंग्लिश मीडियम की। तो अपन ने यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे अपन डबल इंटीग्रल। इसकी एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। एक्सरसाइज सी, क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो ये अपना पेपर नंबर 2 अपन पढ़ रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5। Change the order of integration in the following डबल इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a cos अल्फा इंटीग्रेशन x tan अल्फा अपर लिमिट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन है आपका एक्स वाई dx मल्टीप्लाई dy। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। देखो आपको पता, देखो आपको पता है वेरी कौन कर रहा है y, तो ओल्ड स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, y के, यानी वर्टिकल के पैरेलल है। तो देखो वर्ल्ड स्ट्रिप y एक्सिस पैरेलल। तो देखो वेरी कौन कर रहा है, y वेरी टू y इक्वल क्या होगा, x tan अल्फा टू y इक्वल रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे देखो x की लिमिट क्या होगी, x इक्वल 0 टू x इक्वल a cos अल्फा। इस लिमिट से अपन क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो देखो इधर डायग्राम वर्टिकल एंड ओरिजेंटल परपेंडिकुलर, मैंने 2 लाइन ली। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्या है आपका ओरिजिन। देखो x इजिकल टू 0 वर्टिकल, यहां पे देखो y इजिकल टू वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। इसका सेंटर कहां पे है, सर्कल का ओरिजिन एंड रेडियस ए। तो ये वाला सर्कल है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो यहां पे x इजिकल टू a cos अल्फा, और देखो y इक्वल क्या है, x tan अल्फा। तो ये वाली लाइन कहां से जाएगी,
ओरिजिन से क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे अब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? ए। क्लियर? x इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। तो x की जो लेंथ है वो कहां से जाएगी? यहां से। क्लियर? तो यहां से देखो मैंने एक ही लाइन ले ली। क्लियर? तो आपका रीजन कौन सा होगा? ये होगा, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2। क्लियर? इस बिंदु को दे रहा हूं मैं P, यानी कि पॉइंट P, ये A और ये B। क्लियर? देखो अब इस क्वेश्चन में अपन को चेंज द ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पे देखो न्यू स्ट्रिप्स, यहां पे देखो ओल्ड स्ट्रिप किसके पैरेलल है? वर्टिकल के। अब अपन को चेंज द ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन करना है, तो चेंज ऑर्डर करना है अपन को। तो क्या करेंगे अपन? स्ट्रिप किसके पैरेलल लेंगे? स्ट्रिप को चेंज कर देंगे। पहले स्ट्रिप किसके पैरेलल थी? वर्टिकल की। अब किसके ले लेंगे? हॉरिजॉन्टल के। तो न्यू स्ट्रिप टू एक्स एक्सिस पैरेलल। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे मैंने स्ट्रिप चेंज कर दी, किसके? वर्टिकल की पैरेलल ले ली, 2 रीजन है। तो देखो एरिया 0 पी सी ओ में देखो, इसमें देखो इस वाले में y की लिमिट क्या होगी? सॉरी, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को। पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो इसके कोऑर्डिनेट यहां पे निकालते हैं अपन। देखो यहां पे है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। क्लियर? यहां पे है वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे अपन, तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? मैंने इस एक्स स्क्वायर को इधर क्या कर दिया? इंटरचेंज। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा इजिकल टू ए स्क्वायर। तो एक्स एक्स क्या होगा? एक्स टेन सेक अल्फा इजिकल टू ए। तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया? ए कोस
अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू है x tan अल्फा। x की वैल्यू क्या है आपके? y इज इक्वल टू है a cos अल्फा एंड tan अल्फा, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया a sin अल्फा। देखो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a cos अल्फा और a sin अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या होगी आपके? x यानी कि a cos अल्फा, और ये वाली लाइन a sin अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पे देखो, अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? तो यहां पे देखो आप y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a sin अल्फा। क्लियर? x की लिमिट देखो, x की लिमिट क्या आ सकता है यहाँ पे? लोअर पॉइंट पे क्या है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू अपर पॉइंट। इस पर x की वैल्यू यानी कि क्या है, कौन सी वाली लाइन है ये वाली? तो इधर देखो x इज इक्वल टू क्या हो गया? y कोट अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो आगे, आगे देखो आप, एरिया CBPC इस वाले एरिया में देखो, अब y की वैल्यू का क्या होगी आपकी? देखो लोअर पॉइंट यहां से देखो a sin अल्फा टू y इज इक्वल टू a। x की लिमिट देखो, x इज इक्वल टू यहां पे देखो 0 टू x इज इक्वल टू सर्कल, सर्कल क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो फाइंड द डबल इंटीग्रेशन कौन सा वाला? फर्स्ट वाले में देखो, वे y की लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू a sin अल्फा। इंटीग्रेशन x की लिमिट होगी 0 टू y कोट अल्फा। फंक्शन है एक्स वाई डी वाई मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इस वाले एरिया में देखो y की लिमिट है a sin अल्फा टू a। इंटीग्रेशन x की लिमिट है आपकी 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फंक्शन है आपका एक्स वाई डी वाई मल्टीप्लाई डी एक्स। देखो लास्ट फाइनल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन वही है, चेंज द ऑर्डर in integration in the
following डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे देखो, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 6 है। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रूट 2ax, फंक्शन v dx मल्टीप्लाई dy। अब देखो आप, वेरी कौन कर रहा है? y, क्योंकि अपन को x की लिमिट दे रखी, तो ये लिमिट किसकी है? y की। ऐसे ही पता चल रहा। देखो इन वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? ऑर्डर चेंज करके डबल इंटीग्रेशन करना है। तो देखो वेरी कौन कर रहा है? y। तो स्टेप किसके पैरेलल होगी? वर्टिकल के। वर्ल्ड स्टेप y एक्सेस पैरेलल टू पैरेलल। क्लियर? तो वेरी कौन कर रहा है? y वेरी टू y की लिमिट क्या होगी? रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू y इजिकल टू 2ax। x की लिमिट क्या होगी? x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 2a। क्लियर? अब देखो डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम देखो, वर्टिकल एंड ओरिजेंटल परपेंडिकुलर मैंने 2 लाइन ली। देखो यहां पे x इजिकल टू 0 वर्टिकल, x इजिकल टू 2a। क्लियर? ये x इजिकल टू 2a ले लिया मैंने। क्लियर? यहां पे देखो आप, y स्क्वायर इक्वल 2ax, यानी कि जो अपना पैराबोला है वो x की तरफ होगा, यानी कि ये। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब सर्कल आ जाओ। मैंने इसको स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? इधर लाया तो y स्क्वायर इक्वल 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, यानी कि 1 1 एडिशन किया तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, अब जो इस सर्कल है तो ये कौन सा, इसका सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे 0,1,0 पे। तो ये वाला सर्कल है अपना, ये वाला। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो आप, मैंने यहां से एक ही लाइन ले ली तो इसके कितने रीजन होंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो इस वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट P ले लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ये डिस्टेंस क्या है? R है। अब देखो
change the order in double integration. क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो, चेंज द ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन, तो न्यू स्टेप एक्स। अब देखो अपन को क्या करना है, ऑर्डर चेंज करके डबल इंटीग्रेशन करना है। तो वर्ल्ड स्टेप किसके पैरेलल है, वाई के, तो न्यू स्टेप किसके पैरेलल होगी, एक्स के। न्यू स्टेप एक्स एक्सेस टू पैरेलल, तो लिमिट देखो, आ जाओ। अब यहाँ पे कितने रीजन है, या एरिया बोलो या रीजन बोलो, थर्ड रीजन है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, वर्टिकल के सॉरी हाँ ओरिजेंटल के पैरेलल है। यहाँ भी ओरिजेंटल के पैरेलल है और यहाँ भी ओरिजेंटल के पैरेलल है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट P यानी कि x इजिकल टू 2a, y इजिकल टू भी 2a हो। क्लियर है? अब देखो लिमिट फाइंड करना अपन को, तो एरिया फर्स्ट ले लेते हैं ये वाले। तो इसमें y की लिमिट देखो आप, y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a। x की लिमिट देखो, x इजिकल टू क्या है, पैराबोला। देखो पैराबोला कहाँ है, ये रहा, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। x इजिकल टू सर्कल, तो ये वाला सर्कल देखो आप, इस वाली इक्वेशन में देखो, y इक्वल √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, x की। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर डी। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप, देखो x इज इक्वल टू 2a प्लस रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2a। तो यहां से देखो सॉरी 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी अपने ये वाली लेना है, तो यहां से मैं माइनस में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, ये है ना, तो इसकी रेडियस ये है, तो इससे भी लेस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कम है ना, तो कम है तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एम एस से क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा। क्लियर? तो x की लिमिट कहां से कहां तक है,
इस वाले में यहाँ पे क्या जाएगा, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं इसको। अब देखो एरिया कौन सा वाला, सेकंड वाला, एरिया सेकंड। अब इसमें y की लिमिट कहां से कहां तक, वही y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, x की लिमिट यहां से, यानी कि ये क्या है, सर्कल, तो x इज इक्वल टू a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू x इज इक्वल टू 2a। क्लियर? एरिया थर्ड देखो y की लिमिट कहां से कहां तक है, y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू 2a, यहां तक है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? x की लिमिट देखो, x की लिमिट है a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ये नहीं होगा, लोअर लिमिट क्या होगी आपके, ये क्या है, पैराबोला, तो x इज इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2a, टू एक्स इज इक्वल टू 2a। अब देखो फाइंड द डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने मिटा दिया अभी, लेकिन वापिस, तो लोअर लिमिट है आपके y की 0 टू a और x की लिमिट रहे आपके वाई स्क्वायर अपॉन 2a, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, v dy मल्टीप्लाई dx, फर्स्ट वाला रीजन। सेकंड वाला ये इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट 2a, v फंक्शन v है dy मल्टीप्लाई dx, प्लस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट 2a, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट वाई स्क्वायर अपॉन 2a, अपर लिमिट 2a, फंक्शन v dy मल्टीप्लाई dx। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच।